हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना एक रेखा y इक्वल टू में mx m इज ग्रेटर देन 0 परबोला y स्क्वायर इक्वल टू x को मूल बिंदु के अतिरिक्त एक बिंदु P पर काटती है। माना P इसकी एक स्पर्शरेखा x अक्ष को बिंदु Q पर मिलती है। यदि ट्रायंगल OPQ का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो m बराबर होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले परबोला ड्रॉ कर लेते हैं। तो परवलय यदि हम ड्रॉ करें वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये लाइन इस तरीके से यहाँ से जाएगी। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और हमें बोला है कि एक बिंदु पी पर काटती है। ठीक है, एक स्पर्शरेखा जो 0 0 से होके जा रही है और वो पी पे भी काट रही है, ये पी पे काटती है वो। ठीक है, अब हमें इसका पॉइंट मान लेना है, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब यदि हम खुद से मान लेते हैं कि ये एक्स यदि टी है या वाई यदि टी है, y यदि t है तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे t रख देंगे तो x निकल के आ जाएगा, मतलब t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा की इक्वेशन ये तो 0 0 है। ओके, अब हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू एम एक्स। ये एक रेखा है जो कि इनसे होके जा रही है। अब हमें बोला गया है को मूल बिंदु के अतिरिक्त एक बिंदु p पर काटती है। मूल बिंदु के अतिरिक्त एक बिंदु p है, उस पर काट रही है वो। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, अ, यहाँ पे एक्स अक्ष को बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ठीक है, एक स्पर्श रेखा है जो पी से होके जा रही है और कहाँ पे मिल रही है, इसे क्यू पर। एक स्पर्श रेखा जो पी से होके जाती है और एक्स एक्सिस को क्यू पर मिल रही है। ठीक है, ये क्यू पॉइंट पे मिलती है। तो हमें पता है स्पर्श रेखा इक्वेशन क्या होती है, जो किसी पॉइंट से होके जाए, एक पॉइंट से होके जाए, वो होती है वाई इंटू वाई वन इक्वल टू में टू एक्स प्लस एक्स वन, 2ax प्लस x1। तो टी स्क्वायर टी से होके जा रही है, इसका मतलब वाई टी है, तो टी वाई लिख देते हैं इक्वल टू में 2। अब यहाँ से देखें, इसको कंपैरिजन करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x है, तो 4a इक्वल टू में 1 है, या a इक्वल टू कितनी है, 1/4। तो x प्लस x1 कितना है यहाँ पे, t है, सॉरी टी स्क्वायर है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम देखें तो, या टी वाई इक्वल टू में ही देखें तो a की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, वाई टी की या टी वाई की वैल्यू आ गई है ये। अब अब हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो 2ty इक्वल में कितना आ जाएगा, x प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन है टेंजेंट की। अब हम एक काम करते हैं, q का पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ से। यदि q, हमें बताओ, यदि ये किसकी इक्वेशन निकली, टेंजेंट की। q पर यहाँ पे y तो जीरो हो जाएगा, y जीरो होगा, x कुछ भी आ सकता है, पर y तो यहाँ पे x एक्सिस पे जीरो होगा, तो y जीरो लिखें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्या जाएगा, x प्लस टी का स्क्वायर, या x इक्वल टू माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू कि यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर टी है, ये माइनस टी स्क्वायर जीरो है। ठीक है, तो अब तीनों पॉइंट मिल गए। अब ट्रायंगल का एरिया लगा देते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डिटर्मिनेंट्स वाली मेथड से, और एक और ये वाली मेथड से। यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो आपने ये पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला होता है, इससे भी निकाल सकते हैं या डिटर्मिनेंट्स वाली मेथड से निकाल सकते हैं। तो इससे निकाल देते हैं, इसका इसके लिए क्या होगा, पूरे सारे फॉर्मूले रख देते हैं। तो ऊपर यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर आ जाएगा 0 0 1। ठीक है, मतलब ये 0 0 ले लिया, फिर टी स्क्वायर फिर टी फिर 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस टी स्क्वायर 0 फिर 1 इक्वल टू में कितना दिया है, 4 दिया है, ये 1/2। ठीक, तो अब यदि हम सॉल्व करें तो 2 इस तरफ आके 8 हो जाएगा,
मतलब और इसको डिराइव करते हैं तो ये जीरो पूरी टर्म जीरो, वन अकेला, वन के रिस्पेक्ट पे करें तो वन का कॉलम और वन की रो एंड, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो क्यूब, तो माइनस का टी क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस टी क्यूब हो जाएगा, जीरो प्लस टी क्यूब इक्वल टू में कितना आएगा, 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करते हैं। तो वन का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, जीरो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस, तो माइनस का टी क्यूब आता तो प्लस का टी क्यूब हो गया, माइनस माइनस, ठीक है, इस तरीके से आएगी। तो यहाँ से देखें तो टी क्यूब इक्वल टू में कितना आ गया, 8, या टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। ओके, टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 2। अब टी की वैल्यू 2 आ गई, हमें क्या निकालना है, हमें एम की वैल्यू बतानी है। अब एम, वाई इक्वल टू एम एक्स कौन सी रेखा थी, ये वाली रेखा थी, ठीक है, मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स को ये सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये 4 आ जाएगी और ये टी 2 आ जाएगी, 4 2 इसको सेटिस्फाई करेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इक्वल टू में एम मल्टीप्लाई में 4, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, मतलब एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं, मतलब 1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यह आ जाएगा हमारा 1/2। अब यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने ऐसे नहीं पढ़ रखा है तो आप इससे निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये निकाल लिया तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, x1 क्या है, आप इसे x1 मान सकते हो, इसे x2, इसे x3, ठीक है, फिर ये y1, ये y2, ये y3, सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज को, आंसर भी आ जाएगा आपका। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। थैंक यू।